गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या कहता है एक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में बेलमेंट की। हम कहेंगे कि टू पार्टीज होती है इसके अंदर। एक पार्टी को हम बोलते हैं बेलर और एक पार्टी को हम बोलते हैं बेली। ठीक है, अब इनको ऐसा क्या काम करते हैं जो नाम दिया है, तो मैं इधर एक पर्सन ए ले लेती हूँ जिसको मैंने इन प्लेस ऑफ बेलर ले लिया। यहाँ पर मैं पर्सन बी ले लेती हूँ जिसको मैंने इन प्लेस ऑफ बेली ले लिया। जब भी कोई पर्सन क्या करता है, अपने पार्ट से गुड्स डिलीवर करता है दूसरे के पार्ट पर, लेकिन जिसके अंदर जो ओनरशिप है वो तो चेंज नहीं होती, बट जो आपका पोजेशन है वो चेंज हो जाता है। पहली चीज क्या है, गुड्स डिलीवर होता है, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स पर गुड्स डिलीवर होगा। सेकंड थिंग, ओनरशिप चेंज नहीं होगी, पोजेशन जाएगा और ये अपनी इच्छा से करेगा पास करने वाला। ठीक है, फिर क्या कहता है, जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये हैंडिंग ओवर करती है थिंग्स की, तो वो चीज में हमेशा क्या होनी चाहिए, मूवेबल थिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मूवेबल थिंग्स। तो यहाँ देखेंगे कि बेलमेंट कहाँ से डिराइव हुआ है, वर्ड बेलर से, जिसका मतलब होता है कि हम डिलीवर करते हैं। डिलीवर में वॉलेंटरली यानी कि इच्छा से किया जाता है। पोजेशन चेंज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। इसका मीनिंग है, जैसे कि मेरी बुक को कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए मांगता है, तो मेरी बुक मेरी ओनरशिप में थी और मेरे ही पोजेशन में थी। ओनर भी मैं ही थी और पोजेशन भी मेरा ही था। फिर मैंने वो बुक उस स्टूडेंट को पेपर तक पढ़ने के लिए क्या कर दी, डिलीवर कर दी। मेरी मर्जी से मैंने मेरी बुक साथ वाले को क्या कर दी, सामने वाले को डिलीवर कर दी। तो उसके पास उस बुक का सिर्फ क्या जाएगा, पोजेशन जाएगा। ओनरशिप किसकी रहेगी, मेरी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, हैंडिंग ओवर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप है। यहाँ पर किसकी रहेगी, राइट उस पर्सन का रहेगा जो उसको ट्रांसफर करता है, और उसका राइट कभी भी दूसरे पर्सन के पास नहीं जाएगा जब तक कि खुद ओनर ना चाहे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास इसका सेक्शन। लो पढ़ते हैं, सेक्शन तो आएगा ही। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a bailment is the delivery of goods by one person to another person। एक पर्सन दूसरे पर्सन को देते। जैसे मैंने इधर कहा था, मैंने मेरी बुक डिलीवर कर दी किसको, स्टूडेंट को। तो जो मैंने डिलीवर की तो मैं क्या हो गई, बेलर हो गई, और जिसको मैंने डिलीवर की वो कौन हो गया, बेली हो गया। ठीक है, उसके बाद पर्पस क्या था कि पेपर तक उसको वो बुक क्या करनी है, पढ़नी है एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब भी पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, बी रिटर्न, या तो वो बुक को क्या करेगा, मुझे रिटर्न कर देगा, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, या फिर जैसे मैंने कहा होगा वैसे वर्क करेगा। लाइक मैंने कह दिया हो कि जब ये बुक आप रीड कर लो, आपके पेपर हो जाए, तो आप ये लाइब्रेरी में सबमिट करवा देना। इट मीन्स या तो मेरे पास वापस देने को कहूंगी, उसकी ड्यूटी है कि मुझे वापस दे पढ़कर उस मीन टाइम के बाद, या फिर मैंने कहा है कि लाइब्रेरी में सबमिट करना, तो जैसे मैंने बोला डायरेक्शन दिए वैसे ही उसको वो वर्क में लाए। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। इसका और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देखो जैसे कि हमने क्या किया, अपना पीस ऑफ क्लॉथ लिया और टेलर को स्टिचिंग के लिए दे दिया। तो पर्पस क्या है कि जिस टाइप की स्टिचिंग करने के लिए दिया उसके लिए उसके पास चला गया वो, और जब वो स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो स्टिच्ड
जो गुड्स है वो मुझे दे देगा और जो उसका चार्ज है मैं उसको दे दूंगी। ऐसे डिलीवरी ऑफ क्लोथ्स टू द वॉशरमैन फॉर वॉशिंग, तो हमारे क्लोथ्स है हम अपनी मर्जी से किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, वॉशिंग के लिए। जब वॉशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो क्लोथ्स वापस हमारे पास आ जाएंगे। गिविंग अ वॉच टू द शॉपकीपर फॉर रिपेयर, रिपेयरिंग के लिए हमने वॉच शॉपकीपर को दी थी, उसका चार्ज दे देंगे हम सर्विसेज का, लेकिन जब वो रिपेयर हो जाएगी तो वॉच वापस उसकी ड्यूटी बनती है कि हमें हैंड ओवर कर। ठीक है। नेक्स्ट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि कैसे कहोगे कि बेलमेंट है, तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग में बताया था टू पार्टीज, वन इज बेलर एंड वन इज बेली। फिर बताया था कि मूवेबल गुड्स होने चाहिए, तो मूवेबल गुड्स के अंदर बेलमेंट इज ऑफ मूवेबल गुड्स, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे लैंड बिल्डिंग वो तो अपनी जगह ही रहेगी, या फिर मूवेबल में करेंसी, ये जो हमारे नोट्स या कॉइन्स है ये इसके अंदर नहीं आते। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट, जब भी हम बात करते हैं इसकी, बेलमेंट के अंदर पोजेशन का ट्रांसफर होता है, बात की थी उस वक्त भी मैंने, लेकिन कितने तरीके से हो सकता है, एक्चुअल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है और टोकन हो सकता है। वैसे इसको डिटेल में आगे करेंगे, बस फिर भी बता देती हूँ। एक्चुअल में तो जैसे मैंने बुक हैंडओवर कर दी थी, कंस्ट्रक्टिव के अंदर मैंने कहीं से गुड्स परचेज किया और वहीं पर उसको कह दिया कि पैकिंग करके भिजवा देना। इट मीन्स मैंने उसके पेमेंट कर दी तो वो गुड्स की ओनर मैं बन गई, लेकिन मैंने अभी भी उसको शॉपकीपर के पास ही छोड़ दिया कि उसको पैकिंग करके पहुंचा देना। तो जब तक पैकिंग नहीं होगी तब तक वो पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे पैकिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं तो वो दे देंगे। टोकन के अंदर अगर वो चीज उठकर नहीं जा सकती तो जहां पर वो चीज रखी हुई है उसकी अथॉरिटी बाय, कोई भी सिंबॉलिक भी बोलते हैं इसको, टोकन को क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक भी बोलते हैं, यानी कि कोई अथॉरिटी शो कर दे कि अब ये पोजेशन मेरे पास से दूसरे के पास चला गया। इसको आगे करेंगे एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर अंडर बेलमेंट इज टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि पर्पस कंप्लीट होने के बाद जो चीज बेलर के पार्ट से बेली के पार्ट पर गई थी वो वापस आनी जरूरी है, या फिर उसका जिस तरीके से बेलर ने डिस्पोज ऑफ करने को कहा था वो करना जरूरी है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू द अदर पर्सन। गुड्स को दूसरे पर्सन को देना, सिंपल सी चीज है, ए बेलर है खुद को थोड़ी डिलीवर करेगा, गुड्स दूसरे पर्सन के पास जाने भी तो जरूरी है। इसके लिए ना एक केस है कालिया परनोमल्स वर्सेस विशा लक्ष्मी। इसमें क्या होता है कि एक लेडी है, वो एक ज्वेलर के पास क्या ले लिया, एक ज्वेलर ले लिया, ज्वेलरी शॉप वाले में ज्वेलर है, और एक आप लेते हैं लेडी। लेडी ने क्या किया, अपनी जो ज्वेलरी थी, जो इसके जेवर थे, वो इसने एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर किसको दे दिए, ज्वेलर को दे दिए कि इसको क्या करके पिघलाकर आज के टाइम का एक जो ट्रेंड चल रहा है वैसा सेट बनाना है। राइट, न्यू ट्रेंड की क्या बनानी है आपको, ज्वेलरी बनानी है। और जो वो बॉक्स उसको देकर गई ना, उसको लॉक लगाकर और उसकी की अपने साथ ही ले गई। क्लियर है, लॉक लगाकर उसकी की अपने साथ ही ले गई। तो ज्वेलर के पास कोई पोजीशन नहीं है, बॉक्स रखा है, बट सिंबॉलिकली है किसका, खुद लेडी का, तो खुद को थोड़ी डिलीवर कर सकते हैं, उसको दिया ही नहीं उसने। उसने 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन बाद आके कहती चेंज कर दिया। आपने बॉक्स की ही नहीं दी तो वो कैसे करेगा, तो पर्पस अब नहीं हुआ, कह रही आपने नहीं किया काम। तो ज्वेलर कहता है जब तक आप डिलीवरी नहीं करोगे तो मैं वर्क कैसे करूं। फिर मान के चलो कि उस बॉक्स की ज्वेलरी चोरी हो गई, फिर वही वाली बात है, उसने डिलीवरी नहीं किया था तो ज्वेलर को ब्लेम भी नहीं कर सकती कि आपकी वजह से चोरी हो गई, अगर उसने उस बॉक्स को ड्यू केयर से रखा है तो। ये कर चुके हैं हम। बेलर हैज द राइट टू रिटर्न द गुड्स, जो गुड्स बेल किए थे उसका राइट है कि वो वापस उसको मांग सकता है। नेक्स्ट है डिलीवरी, जो मैंने कहा था आगे करेंगे, उसका सेक्शन कौन सा है आपका 149।
एक्चुअल डिलीवरी के अंदर जैसे कि मैंने बुक की बात की थी, ऐसे ही इन्होंने क्लॉथ की और वॉच की बात कर ली कि कोई चीज रिपेयरिंग के लिए दी है, मानो साइकिल ही दी है, कोई मोटर कार दी है, या फिर क्लॉथ स्टिचिंग के लिए दी है। पर्पस कंप्लीट होने के बाद वापस आएगा, तो पर्पस के लिए वो एक्चुअल में उसके पास जाना भी तो चाहिए। मैंने फोन कर दिया चीज ठीक कर देना, मैं ला कर दे दूंगा, लेकिन देता नहीं हूँ, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, सामने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंस्ट्रक्टिव के अंदर बाइंग द गुड्स, खरीदे गुड्स और उसी के पास छोड़ दिए कि जब तक ये डिलीवरेबल स्टेट में ना आ जाए तब तक मैं नहीं लूंगा। तो पर्पस सर्व जब तक नहीं होगा वो नहीं लेगा, लेकिन ओनरशिप तो उसी की है ना, पोजेशन दूसरे के पास छोड़ दिया। टोकन के अंदर गोडाउन में कोई सामान रखा है, सामान सारा ले जाने की बजाय गोडाउन की ही सामने वाले की अथॉरिटी में दे दी, तो ये क्या हो गया, सिंबॉलिक या टोकन डिलीट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी इशू हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट। Contract of bailment are primarily classified as contract from the point of view of rewards and contract from the point of view of sorry yes, contracts from the point of view of rewards and contracts from the point of view of object. रिवॉर्ड्स की फॉर्म में अलग ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्ट यानी कि मेरा पर्पस क्या उसके लिए अलग केस है। तो सबसे पहले हम रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड और नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट व्हेन सम चार्जेस स्पेसिफाइड फॉर द बेलमेंट। जैसे कि मैंने क्या कहा, टेलर को मैंने क्लॉथ दिया स्टिचिंग के लिए तो उसका चार्ज लगेगा, तो इसको तो बोलते हैं नॉन ग्रेटिचुअस। ठीक है, जिसमें चार्ज लगता है, हम किसी चीज के लिए सर्विस चार्ज देंगे और वापस अपना गुड्स अपना पर्पस सर्व करके मांग लेंगे। जो ग्रेटिट्यूड है इसके अंदर नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं होता, अपनी इच्छा से ही बंदा क्या करता है, अपने गुड्स सामने वाले को यूज के लिए देता है। लाइक मेरे पास कैमरा है, सामने वाले को पता है कैमरा इनके पास है, उसको 2 दिन 3 दिन के लिए यूज के लिए चाहिए, उसने मुझसे मांगा, मेरा कोई कंसिडरेशन नहीं है उसके लिए, मैं किराए पर नहीं देती हूँ, लेकिन मैंने उसको यूज करने के लिए दे दिया, तो वो क्या हुआ मेरा ग्रेटिचुअस बेलमेंट, कि मैंने बिना किसी अपने फायदे के उसको वो चीज बेलमेंट में दे दी। तो एक बेलर हो गया और एक बेली, जब उसका पर्पस अप हो जाएगा वो मेरा कैमरा मुझे वापस दे जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि कितने और पर्पस हो सकते हैं यूज का, ऑब्वियसली कर लिया। सेफ कस्टडी का, यानी कि हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं और लगेज या बैगेज को सेफ कस्टडी के लिए एक रूम बना होता है, वहां सबमिट करा के अपना टोकन ले जाते हैं। अगर वहां से लॉस्ट हो गया तो हमारा पर्पस क्या हो गया, डिफॉल्टेड हो गया, यानी कि सामने वाले ने दिक्कत की है, तो लगेज वाले के ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बेलमेंट एक्ट किस चीज का किया था, सेफ कस्टडी का, यानी उसका चार्ज भी लेगा वो, क्योंकि अगर मैं उसको लगेज दूंगी वो चार्ज करेगा, टोकन देगा, जब मैं मेरा वापस लेके जाऊंगी हम उसका टोकन वापस देके और उसके पैसे दे देंगे। बेलमेंट फॉर कैरेज, जैसे भी मैंने कहा था कि मैंने शॉप से गुड्स खरीदा और खरीद के उसी के पास छोड़ दिया, घर पहुंचा देना, तो बेलमेंट किस चीज का है, कैरेज का, कि खुद वो पहुंचाएगा, किराया भाड़ा जो भी लगेगा। बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप, ये टेलर वाला हो जाएगा आपका। बेलमेंट फॉर रिपेयर, वॉच वाला केस जो बताया था। एंड बेलमेंट फॉर पोन और प्लेज, ये ध्यान से देखेंगे। पोन और प्लेज के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं गिरवी रखने की। एक होता है मोर्टगेज, एक होता है प्लेज। प्लेज होता है मूवेबल थिंग को गिरवी रखना, यानी कि हमने क्या कर दिया, सामने वाले के पास गिरवी रख दिया कुछ समय के लिए, उसके बाद जब हमारा पैसा हम उसके जो लोन वगैरह लिया वापस दे देंगे तो वो हमारे गुड्स वापस दे देगा। और मोर्टगेज होती है इमूवेबल थिंग के लिए, जैसे लैंड और बिल्डिंग के लिए, एसेट्स के लिए। तो हम प्लेज की बात करते हैं कि मेरे कुछ गुड्स, मैं ज्वेलरी ही ले लेती हूँ, मैंने ज्वेलरी शॉप में क्या कर दी, गिरवी रख दी, और वहां से जो मेरे को पैसे चाहिए थे वो मैंने उसके अगेंस्ट ले लिए। तो बेलमेंट कैसे हुई कि मैंने उसको कहा है कि इतने टाइम पीरियड बाद मैं आपके ये पैसे चुका दूंगी लोन के,
उस दिन आप ये ज्वेलरी मेरी वापस कर देना। तो मैंने जितनी दी है उसी फॉर्म में वापस मांग रही हूँ, तो वो बेलमेंट हो गया। जिस दिन मेरा पर्पस कंप्लीट हो गया, मैंने उसको पैसे दे दिए, तो उसको वो ज्वेलरी एज इट इज मुझे वापस करनी पड़ेगी इसी टाइम पीरियड में। लेकिन अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया, अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो नोटिस देकर इस चीज को यूज कर सकता है। या फिर रिटर्न में उसने पहले ले रखा हो कि जैसे ही आपका डिफॉल्ट राइज होगा, मैं इसको मेरे तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूं, तब वो अलग कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेलर। बेलर की कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स बिल्ड। अगर जो गुड ए पर्सन ने बी पर्सन को दिए हैं और उसमें कोई फॉल्ट है, यानी कि कोई कमी है, और वो आप नहीं बताते हैं, तो ये आपकी कमी रह जाएगी। इसका एग्जाम्पल देती हूँ हॉर्स का। ए ने बी को क्या किया, बी ने हॉर्स मांगा था ए से, ए ने उसको हॉर्स यूज करने के लिए, राइड करने के लिए दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो घोड़ा है ये बीमार है, तो ध्यान से क्या करना, राइड करना, ज्यादा दूर तक मत ले जाना। ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया ही नहीं। बी को पता नहीं था कि घोड़ा बीमार है, बी ने उसको लंबी राइड के लिए यूज कर लिया और घोड़े की डेथ हो गई। ठीक है, ए ने क्या किया, क्लेम लेने के लिए कह दिया, भाई तूने मेरे घोड़े को मार दिया, डाई हो गया तेरी वजह से, तू क्लेम दे दे। बाद में पता चला, जब चेक किया गया कि घोड़ा तो ऑलरेडी बीमार था, तो बी क्या कह सकता है, आपने मेन चीज को क्या कर लिया, वो कर लिया क्लोज, यानी कि आपने बताया नहीं, तो आप डिफॉल्टी हुए, मैं डिफॉल्टी नहीं हुआ, तो ड्यूटी बनती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जिसने दी है। टू रिपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर मैंने, यानी कि बेलर ने, मैं अपने आप को अगर बेलर मान के चलूं, मेरे गुड्स बी को बिल्ड किए हैं, और ऐसे गुड्स हैं जिसको पेरिशेबल नेचर का बोलते हैं। वो कौन से होते हैं पेरिशेबल नेचर? पेरिशेबल नेचर के वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, या फिर ड्यू केयर चाहिए उनको, या कह सकते हो रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। तो ऐसे गुड्स हैं, उनके लिए, उनको सही कंडीशन में रखने के लिए क्या करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो मेरे गुड्स इसके पास थे, पी पर्सन के पास, इसने उनको सही सिचुएशन में रखने के लिए कुछ खर्चे किए थे, वो जरूरी थे। ठीक है, और उसके बाद वो गुड्स उसने आगे सोल्ड कर दिए होंगे, एजेंट भी हो सकता है इसका। फिर क्या हुआ, वो गुड्स सोल्ड कर दिए, अब क्या हुआ, नेसेसरी एक्सपेंसेस इससे लेने गया, ये कहता है मैंने कब कहा था कि गुड्स पे खर्चा करियो। ऐसा नहीं कह सकता। अगर वो जरूरी है उनको प्रिजर्व और सही कंडीशन में रखने के लिए, तो ये बी की ड्यूटी थी, और क्या है, रीपे करने का इसकी ड्यूटी, संभाल के रखने की इसकी ड्यूटी थी। अब राइट क्या राइज हो गया, ए से वो अपने खर्चे मांग सकता है, नहीं तो स्यू भी कर सकता है। टू इंडेमनीफाई द बेली। इंडेमनीफाई द बेली, अगर बेलर के किसी चीज के हाइड करने से बेली को लॉस हो जाए, तो इंडेमनीफाई यानी कि उसके लॉस को कवर करने का भी इसका क्या बनता है, दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ए ने अपनी कार बी को दी थी, बी को कहीं घूमने जाना था, इसने इससे इसकी कार मांगी, इसने नहीं बताया कि पेट्रोल नहीं है इतना कि आप इतनी दूरी तय कर सको। बी ने चेक नहीं किया, वो क्या किया, चला गया, आगे जाकर बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई, जिसके कारण इसको लॉस हो गया। जहां इसको जाना था उस प्लेस पे कुछ काम होगा जिससे इसको लॉस हो गया, वो लॉस ए इंडेमनीफाई करेगा, अगर इसने जानबूझकर उस फैक्ट को हिडन किया था कि इतनी दूर तक गाड़ी नहीं जाएगी। लाइबिलिटी ऑन प्रीमेच्योर ब्रीच ऑफ बेलमेंट। इसके अंदर दो बेलमेंट बताई थी मैंने, एक ग्रेटिचुअस, एक नॉन ग्रेटिचुअस। नॉन ग्रेटिचुअस में तो चार्ज होता है, तो प्रीमेच्योर में टर्म्स एंड कंडीशन में ब्रीच माना जाएगा, यानी कि तोड़ना माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अगर कपड़ा दिया है सिलने के लिए टेलर को, टेलर ने हामी भर ली थी, अब वो कह रहा है मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या मांग सकती हूँ, जो इंडेमनीफाई वाला काम था ना वो कर सकती हूँ। लेकिन अगर ग्रेटिचुअस बेलमेंट है, यानी कि नो कंसीडरेशन वाली बेलमेंट है, तो बेलर किसी भी टाइम पर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है बेलमेंट का, लेकिन बशर्ते कि सामने वाले को उससे लॉस
ना हो। अगर उससे लॉस होता हो तो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करें।